चलिए, तो लास्ट अपने देखा था। लास्ट क्या देखे अपने? तो यहाँ पर जो है वो लेयर लेयर के अंदर जो है वो क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी, ये अपन देख चुके हैं। इसके बाद जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट वो देखते हैं इसमें लेयर्स में ही एक्सपोर्ट एज यूज में आता है। जैसे इसके अंदर ये लिया सेम जैसे अभी अपन ने पीएनजी बनाया था, सेम वैसे ही है। मैं इसको कंट्रोल जे किया, एक कॉपी, ये ठीक है। अब इसको जो है वो यहाँ पर इमेज में गए, सॉरी, लेयर्स लेयर्स के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट एज ये। और यहाँ पर इसकी साइज को अगर आप चाहो तो बढ़ा भी सकते हो या कम भी कर सकते हो। उसमें ऑप्शन नहीं था, उसमें जैसी आएगी मतलब जैसी इमेज की साइज थी उतनी ही आएगी। बट इसमें जो है वो कम ज्यादा किया जा सकता है। जैसे मान लो मैंने 2x कर दिया, ट्वाइस, एज एन पीएनजी जेपीजी जब जैसी चाहिए वैसे पीएनजी। वहां पर सिर्फ पीएनजी कर रहा था, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। साइज यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अगर आपको कुछ और देनी है तो यहाँ से स्केल यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये उसकी साइज डबल ये लिया। और यहां से जो है वो इसको जैसे ही एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करोगे, सेव कहाँ, जैसे मैंने डेस्कटॉप दे दिया, डेस्कटॉप पे लेयर 1.png एंड जस्ट सेव। ठीक है। अब अगर उस इमेज को मैं यहां पर ओपन करता हूं, ये लिया कहां पर सेव किया, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे ये लेयर 2x png ओपन किया और इसको इसके ऊपर लेके जाना। बढ़ गई, ठीक, क्लियर। तो ऐसे जो है वो साइज बढ़ाई जा सकती। ठीक, चलिए। इसके बाद जो है वो यहाँ पर लेयर लेयर के अंदर नेक्स्ट पे रीनेम लेयर। लेयर जो है उसका नाम अगर आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? जैसे ये लिया और यहाँ पर लेयर का नाम, अब नाम चेंज करना है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो आता है वो लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 इस तरह से आता है। बाकी अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है तो यहाँ से लेयर रीनेम लेयर, रीनेम कुछ भी, जैसे इमेज -01 नहीं। तो यहाँ से जो है वो इस तरह से लेयर का नाम चेंज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जाके डबल क्लिक करो तो भी नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से कर सकते हैं या यहाँ से भी कर सकते हैं। लेयर में गए और यहाँ पर नेक्स्ट रे, लेयर स्टाइल, नेक्स्ट रे लेयर स्टाइल। लेयर स्टाइल जो है वो क्या होती है, ये चलो इसको मैं आपको टेक्स्ट पे बताता हूँ। और ये टेक्स्ट और इमेज दोनों पे अप्लाई की जा सकती है। जैसे हम्म, ये मैंने A5 का एक पेज लिया और इसके ऊपर कोई टेक्स्ट ऊपर लिखते हैं, जैसे लॉरम समीर रहने देते हैं, या सिर्फ लॉरम, ये लिया। फॉन्ट थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, एरियल एरिया ब्लैक। ठीक है, साइज थोड़ी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये लिया। एंड इसके अंदर फाइन वो यहाँ पर लेयर्स में लेयर स्टाइल, ब्लाइंडिंग ऑप्शंस, इस पर क्लिक किया ये। और इसके अंदर यहाँ पर ब्लाइंडिंग ऑप्शंस में काफी सारे अलग अलग ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। तो जो लेयर है उसका ऑपोसिटी कम करना हो वो आप कर सकते हैं। इसका ब्लाइंडिंग मोड चेंज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं।
अलग अलग ऑप्शंस जो अपन लेयर में जाके यहां से करते थे वो यहां से भी कर सकते हैं, ऑपोसिटी कम ज्यादा वो यहां से भी कर सकते हैं। एंड फिल, ठीक है, रेड का, रेड ग्रीन ब्लू ऑप्शन, तो भाई तीनों चैनल्स ऑन, ठीक। एंड इसके अंदर यहाँ पर तो है वो, चलो करंट लेयर ये दोनों मैं आपको बताऊंगा आगे। इसके बाद यहाँ पर जो है तो एक और चीज है, बिबल एंड इम्बोज। अब देखो ये इसको एक 3D लुक दे रहा है, आ रहा है, ये देखो, थोड़ा सा उभरा हुआ फील देना। अच्छा लेयर यहां से तो ले ही सकते हैं इसको, लेयर स्टाइल को आप यहां से भी ले सकते हैं। चलो अभी तो मैं हटा देता हूँ ये, और इस पे जो है वो लेयर पे जस्ट डबल क्लिक करो, ये जो ब्लैंक एरिया है उस पे, तब भी आएगा, क्लियर। या फिर यहां पर जाके ये रहा ब्लाइंडिंग ऑप्शंस, तो जो भी सिलेक्टेड लेयर है उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो बिबल एंड इम्पोजिंग उस पर क्लिक किया, यहां पर जो है वो इसमें इनर बिबल, आउटर बिबल, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, एम्बोज, ये देखिए। तो जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं, ठीक। एंड इसकी डेप्थ वो बढ़ानी है आप बढ़ा सकते हैं, स्मूथ, या ये जो एजेस है वो हार्ड चाहिए, ये देखिए, आ रही है ना सर, ये। एंड इसके अंदर यहां पर अपसाइड चाहिए या फिर डाउन साइड शेडिंग, ऊपर की साइड से या डाउन साइड से। और साइज अगर चेंज करनी है तो और साइज चेंज कर सकते हैं। ये एज उसको सॉफ्ट करना हो तो सॉफ्ट कर सकते हैं। हाँ, सॉफ्ट हो गया ना, एजेस थोड़ी सी ब्लरी हुई और एक सॉफ्ट फील देना शुरू हो गया, ठीक। और यहां पर शेडिंग, ये जो लाइट है उसकी डायरेक्शन अगर चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी चाहिए। और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर कॉन्टूर, कॉन्टूर एक्चुअली ये जो शेडिंग आ रही है उसका स्टाइल से, तो यहाँ पर जो है वो तो लीनियर है, तो प्रॉपर फील दे रहा है। यहाँ पर लिया तो थोड़ा सा चेंज यहाँ, और और तो कॉन्टूर से जो है वो उसका शेडिंग का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकता है, अलग अलग ऑप्शंस भी हो। अच्छा एक चीज और है, इसके अंदर जो है वो यहाँ पर ये जो कॉन्टूर है उसके बीच में अगर आप क्लिक करते हो तो कॉन्टूर एडिटर अलग से ओपन हो गया, और यहां से जो है वो कैसा चाहिए फर्स्ट, ये पहले से जो बने हुए हैं वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। चलिए लीनियर और आप अपने अकॉर्डिंग ये आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते, ठीक है। और इसे अगर चाहिए तो न्यू सेव नेम जो भी आपको देना है वो आप दे सकते हो, कस्टम एंड जस्ट ओके, और ये ओके, तो इसके अंदर लास्ट में ऐड हो गया, ठीक है। तो ऐसे अपन ऐड कर सकते हैं, और इन फ्यूचर कभी भी जो है वो इन स्टाइल्स को यूज किया जा सकता है, ठीक। रीसेट करना है तो रीसेट भी कर सकते हैं, यहाँ पर कई बना के रखे हुए हैं तो लोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो, इस लोकेशन जाके सेव हो जाएगा, रिप्लेस करना है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेटिंग्स दी हुई है उनमें आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर एंटी अलाइज, एंटी अलाइज ऑन करते ही
हल्की सी स्मूथनेस इसके अंदर आ जाती है। सिलेक्शन में देखा था ना अपन ने, वेंटिलाइज और यहाँ पर हाईलाइटेड जो एरिया है। अच्छा एक काम करते हैं, अभी तो मैं इसको लीनियर लेता हूँ ताकि ये जो है वो शेडिंग प्रॉपरली नजर आए, और यहाँ पर जो हाईलाइट मोड है वहां पर कलर अलग चेंज करना है। ठीक, और प्रॉपर देखना है तो इसका ब्लाइंडिंग मोड चेंज कर दो, ऑपोसिटी कम या ज्यादा। शेडो, उसका ब्लाइंडिंग मोड चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ से कलर चेंज करना है वो आप कर सकते हैं, जैसे ग्रीन। ठीक है, ये और यहाँ पर मेक डिफॉल्ट, इसको आप जो है वो डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। फिर जब भी आप ओपन करोगे किसी पे अप्लाई करोगे तो बाय डिफॉल्ट यही प्रॉपर्टीज आएंगी। बट यहाँ पर जो है वो रीसेट टू डिफॉल्ट अगर अपन कर दें तो जो पहले जैसा नहीं। ठीक है। अच्छा इसके अंदर जो है वो यहाँ पर कंटूर और टेक्सचर का अलग से ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब देखो यहाँ पर जो है वो कंटूर अलग से एक और बार आ गया। तो वापस से एक और बार आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, इसकी रेंज कम या ज्यादा, एंटीलाइज वही स्मूथ। और इस पे अगर टेक्सचर देना है तो वो भी दे सकते हो आप। टेक्सचर किस तरह का चाहिए, तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, वो आप ले सकते हो। जैसे ये लिया मैंने, और इसकी साइज कम या ज्यादा, ये डेप्थ। ठीक, इनवर्ड इनसाइड है तो आउटसाइड, आउटसाइड है तो इनसाइड। क्लियर। इसी में जो है वो यहाँ पर नहीं चाहिए तो वापस से आओ, नॉर्मल। उसके बाद जो है वो स्ट्रॉक, इसके बाद जो है वो स्ट्रॉक। अब स्ट्रॉक जो है वो कौन से कलर का चाहिए, जैसे मैं कलर चेंज करता हूँ उस तरह का, ब्लू, पर्पल, रेड, कुछ भी। ये लिया और यहाँ पर जो है वो स्ट्रॉक। अब स्ट्रॉक जो आ रहा है वो इनसाइड, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ऑप्शन इनसाइड है। अगर मैंने आउटसाइड किया तो बाहर की साइड में। और इसके अंदर एक और चीज है, सेंटर। सेंटर मींस ये जो उसकी एज होगी उससे हाफ अंदर और हाफ बाहर। जैसे मान लो मैं इसको जो है वो 14 दिया, तो 14 मतलब 7 पिक्सल्स अंदर, 7 पिक्सल्स बाहर की साइड। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है वो स्ट्रोक में ब्लाइंडिंग मोड चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। ऑपोसिटी कम ज्यादा करनी है वो आप कर सकते हैं, जितनी भी आपको चाहिए। यहाँ पर जो है वो फिल टाइप अभी जो है वो कलर है, उसकी जगह अपन ग्रेडियंट भी ले सकते हैं। और आप यहाँ से जो है वो ग्रेडियंट चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। यहाँ पर ऐसे काफी सारे ग्रेडियंट दिए हुए हैं जो यूज किया जा सकता है। क्लियर। और अगर एडिटिंग करनी है तो इस पर क्लिक करो बीच में, और यहां से आप चेंजेस और कलर चेंज करना है तो जस्ट डबल क्लिक और चेंज, कलर चेंज कर सकते हैं। और ऐड करना है कोई कलर तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। ग्रेडियंट जानते ही हैं अपन, बाकी सारे ऑप्शन सेम है, रेडियल और वही सारी। ठीक। इसके अंदर यहाँ पर जो है वो कलर को रिवर्स करना है वो कर सकते हैं। और इसके अंदर इसकी स्केलिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, छोटा या बड़ा। ठीक। एंड स्मूथ, लीनियर, अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। क्लासिक,
तो जैसा आपको चाहिए वैसा ले सकते हैं। और ग्रेडिंग के साथ साथ यहाँ पर पैटर्न भी है, तो आप एजेस पे पैटर्न भी फिल कर सकते हैं किसी भी तरह, इस तरह का है कलर पेपर। ठीक है, इसी में इसका एंगल वो आप चेंज कर सकते हैं, आप इसका स्केलिंग कर सकते हैं जितना भी आपको चाहिए। ठीक है। एंड अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है कि एक बार में एक ही स्टॉक, आप मल्टीपल स्टॉक्स भी ले सकते हैं। उसके लिए यहां पर देखो प्लस का साइन, उस पर क्लिक किया और स्टॉक, इसकी साइज में थोड़ी बढ़ा देता हूं, ये लिया। और इसमें कुछ और सेंटर लिया हुआ है ना, तो हाफ अंदर हाफ बाहर, आउटसाइड किया सारा बाहर, ये लो। इसकी साइज अपने अकॉर्डिंग और चाहिए तो फिर प्लस पे क्लिक और कुछ और। क्लियर। और अगर नहीं चाहिए तो सिलेक्ट करो एंड डिलीट, हटा सकते हैं। ठीक है। एंड इनर शैडो, इसके अंदर अगर शैडो देनी हो तो क्लिक किया और ये देखो शैडो, इससे ऐसा लगेगा जैसे ये बीच में से कटा हुआ है। आ रहा है कटा हुआ जैसा फील, जैसे किसी वाइट पेपर को ऐसे काट दिया और नीचे जो है वो एक रेड पेपर रखा हो, तो उनके बीच में गैप है। ये वापस से बस डबल क्लिक, ठीक। हाँ, इसी में जो है वो यहाँ पर उसके ऑपोजिट ही। और इसमें अगर कलर चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, शेडो का कलर। अच्छा, अभी अगर देखा जाए तो नजर नहीं आना है क्योंकि यहाँ ब्लाइंडिंग मोड जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं नॉर्मल करूँ तो नजर आएगा। ठीक है, शेडो का कलर ब्लैक ही होता है, बट अगर आप इस तरह की कुछ शेडिंग देना चाहते हो दे सकते हो। ऑब्वियसली कम या ज्यादा ओपन कर सकते हैं, एंगल ओपन चेंज कर सकते हैं, डिस्टेंस वो चेंज कर सकते हैं, चौक उसकी साइज और साइज चेंज करनी है। अच्छा, साइज और चौक में डिफरेंस है कि जब इसको बढ़ाते हैं तो क्या होता है, इसकी जो एजेस हैं वो शार्प होती चली जाती है, ये देखो। जबकि साइज बढ़ाएंगे तो वो एजेस ब्लरी होती चली जाएंगी। और इसके अंदर सेम कंटूर क्लिक किया और यहां से चेंज अलग अलग। और ये अपन ने जो बनाया था वो भी, तो उसमें से कोई भी अप्लाई करना है तो कर सकते हैं। एंटी स्मूथ, इसी में जो है आपको यहाँ पर नॉइज, नॉइज इफेक्ट देना है तो वो दे सकते हैं। क्लियर, ये नॉइज। इसके बाद जो है वो यहाँ पर इनर शेडो के बाद नेक्स्ट पे इनर ग्लो। शेडो एक साइड से आती है, ग्लो चारों साइड से। ये लिया और यहाँ पर जो है वो सेम ब्लाइंडिंग मोड, अभी तो नॉर्मल किया, ऑपोसिटी कलर जो आपको चाहिए ये। नॉइज अगर चाहिए तो वो सेम साइज, टॉप एंड साइज इंक्रीज करनी है ये। और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर सेंटर में चाहिए तो सेंटर, अभी जो है वो क्या हो रहा है एजेस पे, बट अगर सेंटर किया तो सेंटर पे कलर चेंज कर सकते हैं जो अपने को चाहिए ये। या फिर चाहिए तो ग्रेडियंट भी ले सकते हैं, इस पर अप्लाई करो और यहाँ से कंटूर जो है वो भी चेंज ये। ठीक है, एंटी अलाइज वही स्मूथ, उसका रेंज
यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जेटर, वही हल्के से दाने नजर आएंगे एडजस्ट पे। ठीक, नहीं चाहिए तो ऑफ। नेक्स्ट में सैटन, बोले तो सैटन का कपड़ा होता है शाइनी टाइप में, उस तरह से ये लिया। सैटन और ऑप्सिटी, कम या ज्यादा, एंगल चेंज करना है वो आप कर सकते हो। डिस्टेंस कम या ज्यादा, साइज कितनी चाहिए वो। और इसके ना जो है वो यहाँ पर कॉन्टूर चेंज कर सकते हैं। किस तरह का आपको चाहिए। ठीक है, इनवर्ट, तो जो लाइट है वो डार्क हो जाएगा, जो डार्क है वो लाइट हो जाएगा। ये वो सैटन के कपड़े जैसा फील देता है। माउस के कर्सर से भी हाँ मूव कर सकता है, उसकी वैल्यूज चेंज कर सकता है, एंगल और ये लाइक। ठीक, इसके बाद जो है वो यहाँ पर कलर ओवरले, इसके ऊपर कोई कलर अप्लाई करना है, यहाँ से अपन कर सकते हैं। उस पर क्लिक करो और यहाँ से कलर आपको जो चाहिए वो चूज कर दो। ऑब्वियसली कम, तो अगर ऑपोसिटी कम करते जाएंगे तो नीचे वाला कलर है वो नजर आता जाएगा। और कलर ओवरले वही प्लस का साइन है, तो एक और बार, एक और बार, जितना चाहिए उतना ऐड कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो off। इसके बाद ग्रेडियंट ओवरले, इसके ऊपर ग्रेडियंट चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं, पर्पल ब्लू, तो भी कलर को रिवर्स करना है रिवर्स कर सकते हैं। ये लीनियर, सेम, रेडियल, एंगल, रिफ्लेक्ट, डायमंड, जो भी आपको चाहिए यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, चलिए एंगल ये, और स्केलिंग कम या ज्यादा, स्मूथ, लीनियर, क्लासिक, वही ऑप्शंस जो अपने को चाहिए। और इसको जैसे ऊपर नीचे शिफ्ट कर दिया उसके बाद रीसेट अलाइनमेंट, तो वापस से वैसे हो जाएगा। तो वही मिड से उसने प्रॉपरली इसको अलाइन कर दिया। ठीक, नेक्स्ट पे पैटर्न ओवरले, इसको पैटर्न फिल करना हो तो पैटर्न फिल कर सकते हैं, उसकी ऑपोसिटी यहाँ से पैटर्न अलग अलग करेंगे। देखिए, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो यहाँ पर जैसे पैटर्न में मैंने ग्रास ले लिया, इसका स्केलिंग थोड़ा कम किया। और जरूरी नहीं एक बार में एक ही स्टाइल, आप एक साथ दो तीन यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो पैटर्न और इनर शैडो दोनों यूज किया, आप देख ऐसा फील दे रहा है जैसे किसी ग्रास पे से कट के रखा हुआ हो कोई वाइट शीट। नजर आ रही है। उसका एंगल वो चेंज करना है तो वो भी कर सकते। ठीक, कंफ्यूजन, पैटर्न ओवरले, पैटर्न, उसका स्केलिंग कम ज्यादा। और इस पे अगर कलर चाहिए तो कलर भी कर सकता है, ऑपोसिटी या ब्लाइंडिंग मोड। ठीक, नहीं तो नेक्स्ट पे आउटर ग्लो, इसके बाहर किसी कलर का ग्लो। चलिए रेड, और ऑब्वियसली, और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर, तो यहाँ से जो है वो इसके अंदर आउटर ग्लो, जो भी अपने को चाहिए
ब्लाइंडिंग मोड यहाँ से अपन चेंज कर सकते हैं। ऑपेसिटी कम या ज्यादा, नॉइज इफेक्ट चाहिए तो नॉइज वो आप दे सकते हो। ठीक है, सेम यहाँ से जाके आप कोई भी ग्रेडियंट स्लैक करके उसे ले सकते हैं। ये और स्मूथ वगैरह स्प्रेड करना है, साइज जितनी चाहिए उतनी। पता नहीं क्या इशू हो रहा है, वैसे तो इजीली हो जाता है। तो ये ले, और यहाँ से तो आपको कॉन्टूर चेंज कर सकते, एंटी अलाइज, स्मूथ, रेंज, जेटर, कोई दानेदार। ठीक है। आउटर ग्लो इसके बाद जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट पे ड्रॉप शेडो, इसके नीचे शेडो वगैरह देनी है, शेडो दे। तो शेडो से ये ऐसा उभरा हुआ सा फील देगा, दे रहे हैं। सेलेक्ट किया और यहाँ से जो है वो ऑपोसिटी कम या ज्यादा, डिस्टेंस कम ज्यादा करना है वो कर सकते हैं। स्प्रेड, शेडो को फैलाना हो, साइज, साइज और स्प्रेड में वही डिफरेंस है जो चौक और साइज में था। ऑपोसिटी ये। ठीक, और इसमें भी अगर कॉन्टूर वगैरह देना है तो दे सकते हैं। ये तो इससे जो है वो आप चीजों को और अट्रैक्टिव बना सकते हो। ठीक है, एक साथ मल्टीपल यूज कर सकते हैं। बस ओके। ठीक, और यहाँ पर जो है जैसे मान लो मैंने लिख दिया आ, इनकी साइज थोड़ी कम करता हूँ, ये लिया। और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर सेम स्टाइल जो इस पे अप्लाई किया वो इस पे भी चाहिए। तो उसके लिए जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, वापस से लेयर में गया और लेयर के अंदर लेयर स्टाइल, और यहाँ पर नीचे लिखा है कॉपी लेयर स्टाइल, कॉपी लेयर स्टाइल, इस पे क्लिक, और जिस लेयर पे चाहिए उसको सिलेक्ट करो, एंड सेम लेयर में गए, यहाँ पर जो है वो लेयर स्टाइल और टेस्ट लेयर स्टाइल, तो सेम स्टाइल जो है वो उसके ऊपर अप्लाई कर देगा। क्लियर, कंफ्यूजन? ठीक है, और जरूरी है कि ये सी पे आप किसी इमेज पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये इमेज है, मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ, जैसे ये है, और इसके ऊपर जो है वो सेम यही अप्लाई करना है तो राइट क्लिक एंड पेस्ट लेयर स्टाइल। लेयर को ऊपर नीचे आप शिफ्ट कर सकते ये एक बार कॉपी करने का डायरेक्ट अपन पेस्ट कर सकते हैं, बार कॉपी करने की जरूरत हैं। हाँ, एक बार कॉपी किया उसे जितनी बार चाहो उतनी बार कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। कंफ्यूजन? तो ये इमेज पे और टैक्सेस दोनों पे अप्लाई है। ठीक, चलिए तो यहाँ तक करके देखिए, बाकी फिर